भारत माता को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई ऐसे गुणवान वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपनी इस धरती माँ के लिए जीवन बलिदान दिया है। आज भारत भूमि की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर संस्कार भारती उन सबको नमन करती है। इन वीरों की क्रांतिकारी जीवन गाथा जनमानस तक पहुंचाने के लिए संस्कार भारती महानगर नासिक कार्यरत है। आज भी हम ऐसे ही हमारे एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को मान वंदना दे रहे हैं, जिनका नाम है शेरे पंजाब लाला लजपत राय। पंजाब केसरी लाला लजपत राय का जन्म 28 फरवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण आजाद जी उर्दू और फारसी के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी। प्रारंभ से ही लाला लजपत राय प्रतिभावान विद्यार्थियों में से एक होकर लेखन और भाषण में रुचि रखते थे। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। देश प्रेम उनको अपनी ओर खींचता था। लाला लजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। 1897 से लेकर 3 साल तक देश में पड़े अकाल में लाला लजपत राय जी ने लोगों की तन मन धन से सेवा की। लोग उनको पंजाब केसरी शेरे पंजाब लाला लजपत राय के सम्मानित संबोधन देकर गरम दल के नेता मानते थे। इसके बाद 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, लाला लजपत राय जी ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिलाकर ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया। इन तीनों ने उस समय स्वतंत्रता समर में जो नए प्रयोग किए थे वो अपने आप में नायाब थे। इस तिकड़ी को पूरे देश में लाल बाल पाल के नाम से जन समर्थन मिला। गरम देल के इन नेताओं ने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए उत्पादन का बहिष्कार कर व्यावसायिक संस्थाओं में हड़ताल कर ब्रिटिश सरकार के जमकर विरोध किया। लाला लजपत राय अक्टूबर 1917 में अमेरिका पहुंच गए। वहां के न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने वहां से स्वतंत्रता की चिंगारी को हवा देने का महान कार्य किया। 3 साल के बाद लाला जी 1920 में भारत लौटे तो उस समय तक वो देशवासियों के लिए महान नायक बन चुके थे। उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के विरोध में उन्होंने पंजाब आंदोलन का नेतृत्व किया। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसके शुरुआती विरोधियों में लाला जी भी शामिल हो गए। इस समय साइमन कमीशन का पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। लोग सड़कों पर उतरने लगे। देखते ही देखते पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से गूंज उठा। लाहौर में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लाला जी और उनके दल पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। इस लाठीचार्ज में लाला जी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को इस वीर पुरुष ने हमेशा के लिए आंखें मूंदी। जब लोगों को पता चला कि अंग्रेजों ने बेरहमी से पीटकर लाला जी को मार डाला तो गरम दल के युवा उत्तेजित हो उठे। गरम दल के नेताओं में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अन्य वीर क्रांतिकारी थे जो लाला जी को अपना आदर्श मानते थे। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए इन क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की शिक्षा दी गई। भारत माँ के इन सभी वीर क्रांतिकारी सपूतों को मेरा प्रणाम।